हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इतिहास, और इतिहास में हम वो चैप्टर शुरू करेंगे जो बहुत ही एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वह चैप्टर है महमूद गजनवी। इसकी महत्वाकांक्षाएं ही भारत पर आक्रमण के लिए उत्साहित की। मैं दो शब्दों से आपको प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूं कि 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आप शानदार चीजें खोजें, और उसी शानदार चीजों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और बस यहीं से हम शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी दो लोगों का आक्रमण हुआ भारत पर। इसीलिए यह जो दो आक्रमण थे, यह तुर्कों का जो दो आक्रमण थे, यह दो चरणों में आक्रमण हुए। पहले चरण का नेता यह महमूद गजनवी था और दूसरे चरण का नेता मोहम्मद गोरी था। यह दोनों नेता दो चरण में भारत पर आक्रमण किए, और दोनों चरणों में इनका आक्रमण भारत को एक ऐसे वंश के रूप में स्थापित कर दिया, एक ऐसे सल्तनत के रूप में स्थापित किया कि जो कई सौ वर्षों तक दिल्ली पर शासन किए। उसी में जो तुर्कों का पहला आक्रमण था, पहला नेता था महमूद गजनवी। यह पार्ट 1 में लेकर हम आए हैं आपके सामने। इसके एक एक टॉपिक पर हम बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। यहां से हम शुरू करते हैं महमूद गजनवी के में पहला। हम देखिए, इसको एक फॉर्मेट बनाए हुए हैं, एक फॉर्मेट में बांटे हुए हैं, और जब इसको हम एक फॉर्मेट में बांटे हुए हैं, उस फॉर्मेट में आसानी हो जाता है कि आपको एक एक पॉइंट याद करने में। उसी फॉर्मेट में पहला देखिए, पहला है कि वंश, दूसरा उपाधि, तीसरा इस्लाम का नायक, सुल्तान आजम, अव्य मेकत्य, मुहम्मदम अवतरम, गजनी का संस्थापक, आक्रमण के कारण। इसके बाद भी एक दो टॉपिक हम और लेके आएंगे आपके पास। इसमें दो चीजें, कुछ चीजें और हैं कि अभियान के क्या कारण थे उसके, और उसके अभियान के कारण थे तो अभियान उसका कहां कहां किस सन में आया। तो पहले हम इतना देखते हैं, ध्यान दीजिए कि वंश जो महमूद गजनवी था, यह यामनी वंश से आता था, और यामनी वन नाम कब पड़ा ये आपको हम अगले ही इसके फॉर्मेट बताएंगे। कि उपाधि देखिए, इसकी उपाधि थी, इसकी दो तीन उपाधियां थी, यमीन उल दौला, और दूसरी उपाधि थी यमीन उल मिल्लाह। क्योंकि यमीन उल दौला तो था ही, यमीन उल मिल्लाह, इस यमीन उल मिल्लाह का मतलब होता है कि मुसलमानों का संरक्षक। अर्थात इस उपाधि के माध्यम से यह बताया गया कि यह मुसलमानों का संरक्षक है। इस व्यू से आप देखें कि यह मुसलमानों का संरक्षक, लेकिन यह उपाधि किसने दी? यह उपाधि बगदाद का खलीफा अल कादिर मिल्लाह था। जो बगदाद का खलीफा था वह यह उपाधि दी, उसको एमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। और एमीन उल मिल्लाह जो मुसलमानों का संरक्षक होता है, इसी के नाम पर, खलीफा अल कादिर मिल्लाह के नाम पर ही यह यामनी वंश, इसका यामनी वंश के नाम से जाना गया। दूसरा अगला टॉपिक है इस्लाम का नायक। देखिए, इसको पर्सनल किसी इतिहासकारों ने या व्यक्तिगत कोई भी इतिहासकार यह नहीं कहा था कि महमूद गजनवी इस्लाम का नायक था, लेकिन मध्यकालीन इतिहास के सारे जितने भी इतिहासकार थे, वह इतिहासकार इसको इस्लाम का नायक कहे। कौन कहे? मध्यकालीन इतिहास के सभी इतिहासकारों ने इसको इस्लाम का नायक कहा। दूसरा हम देखते हैं सुल्तान आजम। चूंकि यह सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला यह विश्व का इकलौता शासक था, और इकलौता तो था ही, विश्व का यह पहला शासक था जो सुल्तान आजम की उपाधि धारण किया हुआ था। अगला हम देखते हैं अब मेक्त्य मुहम्मदम अवतरम। अर्थात यह देखिए, यह संस्कृत में लिखा गया है। इसका मतलब यह कहां से मिलता है? यह इसके चांदी के सिक्के पर यह शब्द लिखे हुए मुहम्मदम अवतरम, यह चांदी के सिक्के पर लिखा हुआ उल्लेख मिलता है महमूद गजनवी के सिक्के पर लिखा हुआ
यह अब मेक्केतम मुहम्मदम औरतम, यह महमूद गजनवी के सिक्के पर इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा, इसी में अन्य उपाधियों में बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, अर्थात यह मूर्तियों का विनाशक था, इसीलिए इसको यह उपाधि दी गई, बुत सिकन की उपाधि दी गई, क्योंकि यह मूर्तियों को तोड़वाता था, मूर्तियों का यह विनाश करता था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा गया एवं गाजी की भी उपाधि दी गई। अगला आपका है कि गजनी का संस्थापक, ध्यान दीजिए, गजनी का संस्थापक अल्पतगीन था। अल्पतगीन गजनी का संस्थापक तो था ही, लेकिन थोड़ा हम चर्चा कर लें कि अल्पतगीन कौन था। चूंकि अल्पतगीन एक दास था और यह दास कहां का था, यह सामानियों का एक तुर्क दास था, और जब यह तुर्क दास था तो अल्पतगीन का एक उत्तराधिकारी था गुलाम पिराई, यह अल्पतगीन का उत्तराधिकारी था और गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी। तो ध्यान दीजिए कि गुलाम जो पिराई था, यह गुलाम पिराई हिंदू शाही एक शासक था, जयपाल को गुलाम पिराई ने पराजित किया। यही नहीं, चूंकि जयपाल ने कुछ राजपूत राजाओं की एक टोली बनाई, राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया, और संघ जब बनाया तो उस संघ के माध्यम से वह अल्पतगीन पर आक्रमण भी किया, लेकिन अल्पतगीन उसे पराजित किया, और पराजित करने के बाद ध्यान दीजिए, क्योंकि गुलाम अल्पतगीन का उत्तराधिकारी गुलाम पिराई था, गुलाम पिराई इसको पराजित किया, और पराजित करने के बाद जो गुलाम पिराई था, गुलाम पिराई का जो उत्तराधिकारी था, वह उत्तराधिकारी यह महमूद गजनवी था, जो एक गुलाम भी था और गुलाम के साथ वह उसका दामाद भी था, गुलाम पिराई का दामाद भी था, वह यह दोनों था और उसका उत्तराधिकारी भी था। इसी तरह अल्पतगीन का ध्यान दिए, एक बार और देख लीजिए, अल्पतगीन का उत्तराधिकारी गुलाम पिराई था, गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी सुबुतगीन था, और सुबुतगीन 977 ईस्वी में वह यामनी वंश का नींव रखा, और उसी समय सुबुतगीन यामनी वंश के नींव के साथ ही वह शासक बना, और शासक जब बना तो शासक के साथ ही 977 में वह गजनी का शासक बना, और गजनी के शासक बनते ही वह 997 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, वह सुबुतगीन गजनी का शासक जब बना तो अपना उत्तराधिकारी महमूद गजनवी को नहीं चुना, चूंकि महमूद गजनवी को इसलिए नहीं चुना कि उसका सबसे प्रिय जो था उसका छोटा पुत्र इस्माइल था, वह इस्माइल को गजनी का शासक बनाया सुबुतगीन। लेकिन महमूद गजनवी वो षड्यंत्रकारी था, वह लालची था, वह कैसो 5-6 साल 7 साल तक वह 7 साल तक इस्माइल 7 माह तक इस्माइल गजनी पर शासन किया। 7 माह के बाद वह षड्यंत्र करके इस्माइल की हत्या करवा दिया, और हत्या करवाने के बाद वह गजनी का शासक बन गया। और गजनी के शासक जब बना उस समय महमूद गजनवी 27 वर्ष का था। 27 वर्ष के समय में वह गजनी का शासक बना। तो यह अल्पतगीन का शासक, एक बार ध्यान दीजिए, गुलाम पिराई, अल्पतगीन का उत्तराधिकारी गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी सुबुतगीन, और सुबुतगीन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई इस्माइल था, जिसकी हत्या करके महमूद गजनवी स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 27 वर्ष की अवस्था में वह गद्दी पर बैठा। अब प्रश्न आता है, तो गद्दी पर बैठा
तो गद्दी पर बैठने के साथ ही उसका क्या रीजन था भारत पे आक्रमण करने का, वह भारत पर आक्रमण भी किया, उसका क्या कारण था कि भारत पर आक्रमण करे? उसका कारण था भारत पे आक्रमण करने के लिए कि वह भारत से धन प्राप्त करना चाहता था। एक इतिहासकार हुआ उत्तरी आक्रमण का जिक्र करते हुए कहा कि महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण केवल और केवल जिहाद के लिए किया था। वह केवल कहता कि जिहाद के लिए आक्रमण किया, लेकिन नहीं, कुछ और भी सत्य है। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया यश प्राप्ति के लिए, धन के लिए, हाथियों के लिए। वह भारत पर लगातार आक्रमण किया। उसका जो मेन मकसद था भारत पर आक्रमण करने के लिए, वह दौलत प्राप्त करना था, और दौलत प्राप्त करने के लिए ही वह भारत पर आक्रमण किया। दूसरी बात यहां ध्यान दीजिए कि एक और प्रश्न इसमें उठता है कि उसके आक्रमण के कारण क्या थे। उसके आक्रमण के कारण क्या थे, अर्थात महमूद गजनवी के आक्रमण के क्या कारण थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण कई इतिहासकार अलग अलग तरह से बताए हैं। हेनरी एलियट ने बताया है कि जब वह भारत पर आक्रमण करने के लिए चला तो वह जो कारण थे आक्रमण के, वह जिहाद था, धन प्राप्ति थी, हाथियों को यहां से ले जाना था, भारत की भूमि को जीतना था, यह कारण थे। लेकिन उसके आगे और प्रश्न खड़ा होता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। आखिर वो धन प्राप्ति की लालसा थी, लेकिन वो कितनी बार उस धन प्राप्ति के लिए भारत पर आक्रमण किया। तो इलियट एक बार और कहते हैं कि वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया। लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि 17 बार तो नहीं, लेकिन कम से कम वह 12 बार भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न खड़ा होता है कि भारत पे आक्रमण वो कब करता था। आखिर भारत पे आक्रमण, उसके आक्रमण तो किए, लेकिन वह आक्रमण कब हुए भारत पर, और वह आक्रमण आखिर भारत पे हुए तो उसका क्या फायदा मिला, कब भारत पे आक्रमण हुए, कब आक्रमण हुए और किस रास्ते हुए। ध्यान दीजिए दोस्तों कि महमूद गजनवी जब भारत पे आक्रमण करता था तो उसके आक्रमण करने के समय थे वह खैबर दर्रा से होता हुआ भारत आता था, और खैबर दर्रा भारत का प्रवेश द्वार था जो सुबुतगीन ने अपने समय में उस दर्रे को जीता हुआ था, अपने पास किया हुआ था। इसीलिए वह खैबर दर्रे से भारत आता, और भारत आने के साथ ही खैबर दर्रा पार करता और भारत पे आक्रमण करता। ध्यान दीजिए कि महमूद गजनवी वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही, अर्थात सितंबर अक्टूबर की अवधि में वह गजनी से चलता, और जब वह भारत पहुंचता तो शीत ऋतु शुरू हो जाता था, और शीत ऋतु शुरू होते ही वह भारत पे आक्रमण करता, और आक्रमण करने के साथ ही मार्च अप्रैल में, जैसे शीत ऋतु खत्म हो, मार्च और अप्रैल का आगमन होता था, वह भारत छोड़ देता था और पुनः गजनी वापस चला जाता था। इस प्रकार वह भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किए, और वह आक्रमण उसके समय के सबसे भयंकर आक्रमण हुआ करते थे, क्योंकि महमूद गजनवी एक आक्रमणकर्ता के नाम से जाना जाता है, जो भारत को बार बार लूटने का प्रयास किया, बार बार भारत को अपने अधीन लेने का प्रयास किया, और हुआ भी ऐसे ही। वह 17 बार आक्रमण किया और लगातार अपने भारत के
अनेक राज्यों को जीता और जीतने के बाद अंत में वह अपना यहाँ उत्तराधिकारी छोड़ के वह पुनः वापस चला गया। मित्रों, आज के पार्ट 1 वीडियो में हम यहीं तक आपको रहने दे रहे हैं, इसलिए कि जो अगला इसका पार्ट 2 आएगा तो महमूद गजनवी के आक्रमण का वीडियो आएगा कि वह जो 17 आक्रमण किए वह कहां कहां किस सन में किए थे, क्योंकि वह थोड़ा लंबा होगा, विधिवत चर्चा उस पर की जाएगी। इसीलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी इस तरह के वीडियो या इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आए वह आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।